नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो हाल ही में अहमदाबाद से उड़ान भरने के ठीक बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हमारे पास कई शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ समाचार लेख और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मतलब AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ अंश भी हैं। कोशिश ये है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे समझें। मतलब शुरुआती जांच के मुख्य बिंदु क्या हैं, पीड़ित परिवारों की क्या चिंताएं हैं और ये पूरी जांच कितनी पेचीदा है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और वो सबसे बड़ा सवाल जो अब तक सामने आया है, कॉकपिट में वो ईंधन स्विच आखिर बंद क्यों थे। पहले घटना पर एक नज़र डाल लेते हैं संक्षेप में। 12 जून एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के बस तुरंत बाद ही ये हादसा हो गया। दुखद बात यह है कि विमान में सवार 241 लोग और ज़मीन पर 19 लोग, कुल 260 जाने गई। सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। हाँ बिल्कुल। और जो AIIB की शुरुआती रिपोर्ट आई है उसमें सबसे अहम बात यही है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के अंदर विमान के दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो कट ऑफ स्थिति में मिले, मतलब बंद थे। इसका सीधा मतलब है कि इंजनों तक ईंधन की सप्लाई रुक गई थी और जाहिर है ईंधन के बिना विमान उड़ नहीं सकता। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से उससे कुछ पता चला इस बारे में? हाँ, उसमें एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि ईंधन क्यों बंद किया गया और दूसरा पायलट जवाब दे रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया। तो ये जो बातचीत है ये शुरुआती जांच का एक तरह से केंद्र बिंदु बन गई है, क्योंकि ये इशारा करती है कि स्विच का बंद होना शायद अप्रत्याशित था, कम से कम एक पायलट के लिए तो जरूर। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। और इसी रिपोर्ट पर हमने सुना है पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रिया भी काफ़ी तीखी रही है ना। जैसे बॉक्सी और नाना बाबा परिवार, कई लोगों ने इसे अधूरा कहा है, यहाँ तक कि लीपा पोती भी कहा है। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया बहुत मुखर रही है। वो पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं। उनका कहना है कि ये जो शुरुआती रिपोर्ट है इसमें कई सवालों के जवाब ही नहीं है। और उनका एक मुख्य तर्क वो तकनीकी पहलू से जुड़ा है कि जो ईंधन स्विच होते हैं कॉकपिट में, उनकी जगह और उनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो गलती से या यूं ही आसानी से बंद ना हो सके। अच्छा, तो ये कोई ऐसा स्विच नहीं है जो बस हिलने डुलने से या गलती से दब जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके डिज़ाइन में सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि अगर पायलटों ने जानबूझकर बंद नहीं किया, जैसा CVR से लग रहा है, तो क्या कोई तकनीकी खराबी थी या विमान के डिज़ाइन में ही कोई कमी थी या फिर प्रक्रियाओं में कोई चूक हुई। देखिए, विमानन विशेषज्ञ और पायलट यूनियन भी यही कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। वो जोर दे रहे हैं कि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। तो ये पहली और भी गहरी हो जाती है। अगर स्विच आसानी से बंद नहीं होते और पायलट भी हैरान थे कि वो बंद कैसे हुए, तो फिर हुआ क्या असल में? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए अब कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सही कहा। AIB तो है ही, साथ में एयर इंडिया, विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, इंजन बनाने वाली GE और अमेरिका की NTSB जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो विमान हादसों की जांच में माहिर हैं, वो भी शामिल हैं। UK का परिवहन प्राधिकरण भी है। ये सब मिलकर कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। मलबे की जांच हो रही है, विमान के पुर्जों का परीक्षण हो रहा है, हर पहलू को समझने की कोशिश है। यानी एक बहुत बड़ी और वाकई जटिल प्रक्रिया है और इस दौरान परिवारों के लिए जवाबों का इंतजार करना कितना मुश्किल होता होगा ये हम समझ सकते हैं। निश्चित रूप से। तो फिलहाल स्थिति ये है, शुरुआती रिपोर्ट ने ईंधन स्विच की तरफ इशारा किया है, पर यह नहीं बताया कि उन्हें किसने और क्यों बंद किया। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच कितनी गहन और निष्पक्ष होनी चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण है। भविष्य की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि हर पहलू की पूरी जांच हो। जैसा कि पीड़ित परिवार भी मांग कर रहे हैं कि किसी नतीजे या नीतिगत बदलाव से पहले सच्चाई पूरी तरह सामने आए। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है अब तक? हमने देखा एक भयानक हादसा, ईंधन स्विच पर टिकी एक शुरुआती जांच रिपोर्ट जिसने कई और सवाल खड़े कर दिए, जवाब मांगते परिवारों की पीड़ा और उनका गुस्सा, और एक बहु एजेंसी जांच जो भी चली रही है और शायद लंबी भी चले। हाँ, और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं कि किसी एक पर दोष मढ़ने से आगे बढ़कर इस पूरी जांच से व्यवस्था के स्तर पर क्या सबक सीखे जा सकते हैं।
क्या पायलटों की ट्रेनिंग प्रक्रियाओं में, या विमान के कॉकपिट डिजाइन में, या फिर ऐसी दुखद घटनाओं के बाद शुरुआती जानकारी देने के तरीकों में किसी बदलाव की जरूरत है? ये सोचना भी जरूरी है कि जानकारी जल्दी देने की चाहत और एक पूरी गहन जांच की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।